पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने भारतीय तफरीही सनत में कदम रखते ही वो धाक बिठाई कि वहाँ के बड़े बड़े सितारे उनके सामने मान पड़ गए। इन फनकारों ने न सिर्फ अपने टैलेंट का लोहा मनवाया बल्कि भारतीय चैनल्स की रेटिंग्स को आसमान तक पहुंचाया, जिसके बदले में उन्हें वो मुआवजे और मरात मिली जो उस वक्त के सफ़े अव्वल के भारतीय अदाकारों को भी मुयसर न थी। झैल में उन 5 अजीम कॉमेडियंस की तफसील, उनकी आमदनी, इनामात और भारतीय फिल्मों में काम के हवाले से दर्ज है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। नंबर 1, रऊफ लाला। रऊफ लाला वो तारीखी शख्सियत हैं जिन्होंने 2006 में भारतीय निजी चैनल स्टार 1 के प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लॉबस्टर चैलेंज सीजन 2 में शिरकत की और फाइनल में भारतीय उम्मीदवारों को धूल चटाकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत पर उन्हें नकद 40 लाख रुपए और एक कीमती गाड़ी इनाम में दी गई। रऊफ लाला की मकबूलियत का ये आलम था कि नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन जैसे जजेस उनके सामने हाथ बांधकर खड़े होते थे। इस शो के बाद उनका फी किस्त मुआवजा 15 लाख रुपए तक जा पहुंचा। उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर भारत से 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। भारतीय सेठों और फिल्मी सितारों ने उन्हें सोने के कड़े और कीमती हीरे की अंगूठियां बतौर तोहफा दी ताकि वो निजी महफिलों में परफॉर्म करें। पाकिस्तान में उन्होंने रंगीले परवाने जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया और अपनी दौलत और शोहरत में बेपनाह इजाफा किया। नंबर 2, शकील सिद्दीकी। शकील सिद्दीकी जिन्हें भारत में कॉमेडी का बादशाह तस्लीम किया गया, उन्होंने सोनी टीवी के शो कॉमेडी सर्कस के जरिए मुंबई में वो मकाम हासिल किया जो किसी ख्वाब से कम न था। शकील सिद्दीकी का फी किस्त मुआवजा 50 लाख रुपए तक बताया जाता है क्योंकि उनके बगैर शो की रेटिंग गिर जाती। उन्होंने मजमूई तौर पर भारत से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर भारतीय जजेस और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें करोड़ों रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियां और मुंबई के महंगे तरीन इलाकों में कयाम के लिए पुरतायुश फ्लैट्स फराहम किए। शकील सिद्दीकी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में काम किया, जबकि दमादम मस्त कलंदर में भी उनकी अदाकारी को सराहा गया। उनकी माली हैसियत का ये आलम था कि वो उस वक्त के महंगे तरीन भारतीय कॉमेडियन से भी दुगना मुआवजा वसूल कर रहे थे। नंबर 3, नसीम विकी। नसीम विकी ने भारतीय कॉमेडी इंडस्ट्री में न सिर्फ बतौर अदाकार बल्कि बेहतरीन लिखारी के तौर पर भी करोड़ों रुपए समेटे। उन्होंने कॉमेडी सर्कस के मुख्तलिफ सीजन और लॉप इंडिया लॉप में अपनी टीम को जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनका फी किस्त मुआवजा 8 लाख रुपए था, लेकिन बतौर स्क्रिप्ट राइटर वो अलग से लाख रुपए वसूल करते। नसीम विकी को भारतीय मदाहों की जानिब से कीमती घड़ियां और नकद इनामात की सूरत में करोड़ों रुपए के तहफ मिले, जिनकी मालियत मजमूई तौर पर 10 करोड़ से तजावुज कर गई। उन्होंने भारतीय पंजाबी फिल्मों जैसे मंजे बिस्तरे और फेरे में मरकजी किरदार अदा किए और बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स के लिए स्क्रिप्ट भी लिखे, जिससे उनकी आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ। अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह खान मरहूम जब भारत तशरीफ ले गए तो वहाँ के बड़े बड़े कॉमेडियंस बशमूल कपिल शर्मा उनके शागिर्द बनने के लिए लाइनों में लग गए। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लॉबस्टर चैलेंज में एंट्री दी तो शो की रेटिंग तमाम भारतीय प्रोग्राम से ऊपर चली गई। अमानुल्लाह का एक शो का मुआवजा 30 लाख रुपए से जायद था और भारतीय अमीर तरीन बिजनेसमैन ने उनकी बेमिसाल जुगतों पर खुश होकर करोड़ों रुपए के नजराने और कीमती जायदादों की पेशकश की। उन्होंने पाकिस्तान की शाहकार फिल्मों जैसे 1, 2 का 4 में काम किया। उनकी शोहरत बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी ज्यादा थी कि वो दुनिया के महंगे तरीन स्टेज परफॉर्मर में शुमार होते। भारत में उनका कयाम मुख्तसर जरूर था, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो दौलत और इज्जत कमाई वो किसी दूसरे के हिस्से में न आई। सिकंदर सनम। सिकंदर सनम मरहूम ने भारत में पैरोडी के फन को एक नई जिंदगी दी और अपनी वीडियोस के जरिए भारत के कोने कोने में मशहूर हुए। कॉमेडी सर्कस में उनकी शिरकत ने उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। वो प्राइवेट परफॉर्मेंस का 25 लाख रुपए मुआवजा लेते। उनकी पैरोडी फिल्मों जैसे शोला और लगान ने भारत में करोड़ों रुपए का बिजनेस किया, जिनका बड़ा हिस्सा उन्हें रॉयल्टी की मद में मिलता रहा। भारतीय फिल्मी सितारों ने उन्हें करोड़ों रुपए मालियत के तहत और नकद रकम इसलिए दी क्योंकि वो उनकी नकल उतारने जाने को अपना एजाज समझते। सिकंदर सनम ने मजमूई तौर पर भारत से 7 करोड़ रुपए से जायद का सरमाया इकट्ठा किया और पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। इन 5 पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने भारतीय तफरीही सनत में महज शिरकत नहीं की बल्कि और इसे अपनी बेमिसाल सलाहियों से सर भी कर लिया। रऊफ लाला की तारीखी जीत से लेकर अमानुल्लाह जैसे असातीरी फनकारों के शाहाना दौरों तक इन फनकारों ने साबित किया कि मजाक की कोई सरहद नहीं। इन फनकारों ने भारतीय टेलीविजन पर करोड़ों रुपए के मुआवजे वसूल किए, महंगी लग्जरी गाड़ियां बतौर इनाम हासिल की और भारतीय सुपरस्टार से लाखों के कीमती तोहफे और नजराने वसूल किए। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि भारतीय चैनल्स की रेटिंग इनके बगैर अधूरी समझी जाती। पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी मज़ाह निगार भारतीय स्टेज के बेताज बादशाह थे और उनकी कमाई और शोहरत आज भी एक रिकॉर्ड समझी जाती।